हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित पाल, आप सभी का स्वागत है अंकित एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आ गया हूं आप सभी के लिए। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है क्या टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पे महिला बांझपन क्या है, जिसे बोलते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी। फीमेल इनफर्टिलिटी क्या है और हमारे इंडिया में फीमेल इनफर्टिलिटी रेट क्या है, ये आप सभी के हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए यहाँ से हम जानते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी है क्या। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि फीमेल इनफर्टिलिटी है क्या, जो आजकल के समय में अत्यधिक महिलाएं जो है इससे सफर कर रही हैं। तो दोस्तों, जानते हैं यहाँ पे होता क्या है। पहले देखिएगा, जो फीमेल इनफर्टिलिटी होता है, आपको मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ, चीजों को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखते जाइए। बांझपन असुरक्षित है। बांझपन असुरक्षित यौन संबंध के बावजूद गर्भधारण करने में असमर्थता है। मतलब जो एक दूसरे के प्रति वहां पे सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, उसके बाद फिर से जो है वहां पे किसी गर्भधारण कोई महिला नहीं कर पाती है, तो इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे ये फीमेल इनफर्टिलिटी। आगे देखिएगा, यह नर और मादा प्रजनन अंगों की समस्याओं के कारण होती है। यानी यह सिर्फ महिलाओं में ही नहीं होती है बल्कि पुरुषों में भी होता है। और यहाँ पे किसी महिला या पुरुष में जो है वहाँ पे जो महिलाएं होती हैं, जैसे अगर हम महिला की बात करेंगे तो महिलाओं में जो है किसी गर्भ को ना उन्हें धारण करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे फीमेल इनफर्टिलिटी। बांझपन की विटामिन, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे बांझपन विटामिन ई की कमी के कारण होती है। यह मादा प्रजनन अंगों के विकास के लिए आवश्यक होता है। यानी अगर हम साफ साफ शब्दों में कह दें कि विटामिन ई जो होता है वो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन, वहां पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनके डेवलप करने में वहां पे हेल्पफुल होती है। इसलिए विटामिन ई की कमी अगर होती है तो फीमेल में कुछ ना कुछ वहां पे कमी आ सकती है, जो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है उनके रिप्रोडक्टिव जो है ग्रोथ के लिए। और अगर वही चीज़ों की कमी रहती है तो जिससे वो आगे चल करके वहाँ पे इनफर्टिलिटी रेट जो है, जो इनफर्टिलिटी है, उससे उन्हें सफ़र करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये सब जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए हम यहाँ पे जानते हैं कि जो हमारे इंडिया में है उनकी रेट क्या है, इनफर्टिलिटी रेट क्या है। देखिए, WHO की रिपोर्ट के हिसाब से, WHO यानी डाटा के अनुसार, WHO डाटा के अनुसार भारत में बांझपन का जो रेट है यानी जो दर है वह 11.8% है। कितना है? 11.8% है। हमारे इंडिया में जो महिलाएं हैं वह 11.8% महिलाएं जो है वो इनफर्टिलिटी यानी वो गर्भधारण नहीं कर सकती हैं, इससे सफर कर रही हैं। ठीक है, ये देखिएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट होता है यहाँ पे बांझपन का जो कारण होता है, क्या कारण होता है, किसके कारण जो है वहाँ पे ये इनमें इनफर्टिलिटी होती है, क्यों वो अपने किसी गर्भ को धारण नहीं कर पाती हैं, उनका क्या रीजन होता है, क्या उनका कारण होता है, इसको जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे हम जानते हैं। पहला जो कारण है इनका, ये है अनियमित मासिक धर्म। अनियमित क्या है? मासिक धर्म, यानी उनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो समय पे नहीं आता, यानी वो अनियमित होता है। कभी समय से आता है तो कभी ब्रेक हो जाता है, कभी आता है कभी ब्रेक हो जाता है, जिससे उनके क्या होते हैं वहां पे ओव्यूलेशन अच्छे से नहीं होते हैं और टाइम ऑफ पीरियड नहीं पता होता है, जिससे वहां पे वो अपने किसी गर्भ को धारण नहीं कर पाती हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट दूसरा होता है श्वेत प्रदर का आना। श्वेत प्रदर जिसे बोलते हैं वहां पे व्हाइट चार्ज बोलते हैं। और ये जो है श्वेत प्रदर का आना, यानी इसके भी नाते, जिसे सफेद पानी बोलते हैं हिंदी में, तो ये सफेद पानी आने के कारण भी जो है उनमें गर्भधारण क्षमता नहीं रह जाती है या वहां पे गर्भधारण नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर होता है हार्मोनल असंतुलन होता है। अगर उनके बॉडी में हार्मोनल कुछ चेंजिंग्स हो रहे हैं, कुछ वहां पे हार्मोनल का वहां पे चेंजिंग्स हो रहा है, यानी बदलाव कुछ ना कुछ दिख रहा है, तो इसके नाते भी यहाँ पे हार्मोनल असंतुलन के नाते भी जो है वहां पे कोई फीमेल किसी भी गर्भ को धारण नहीं कर सकती है। चौथा नंबर है शराब या नशीली दवाओं का उपयोग। शराब या नशीली दवाओं का अगर उपयोग कोई महिला करती है तो वहां पे भी वो भी गर्भधारण नहीं कर सकती है। तो उसके बाद पांचवा नंबर है किसी रोग से ग्रसित है, जैसे किसी रोग से थायराइड वगैरह वहां पे उनकी बढ़ जाना, या किसी अनदर किसी जैसे कैंसर वगैरह डिजीज से वहां पे सफर करना। ठीक है, ऐसे कैसे कोई डिजीज होते हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, या वैसे कोई डिजीज है जिसके नाते उनके बॉडी में हार्मोनल चेंज होते हैं जहां पे वो किसी भी गर्भधारण को नहीं कर सकती हैं, तो इसके कारण भी हो सकता है। ठीक है, छठा नंबर जो सबसे लास्ट नंबर है, यह है अन्य पर्यावरणीय बदलाव होता है। यह जैसे कहीं कभी पर्यावरण का बदलाव होता है, वहां का पानी, वहां की हवा, वहां का बहुत सारी चीजें, क्लाइमेट वहां का चेंज होता है, तो जिसके नाते वहां पे इनफर्टिलिटी रेट जो होती है, यानी इनफर्टिलिटी के चांसेस वहां पे ज्यादा रहते हैं महिलाओं में, यानी वहां पे गर्भधारण नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से जो है आपको मैंने बताया, ये जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे
यानी मेन इंपॉर्टेंट जो उनके रीजन्स थे उसको मैंने बताया है। इसके अलावा ओवरी में अगर वहां पे कोई ओवरी वगैरह डैमेज हो जाती है तो वो भी होता है कि ओवरी अगर डैमेज है तो वहां पे ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, जिससे गर्भधारण की क्षमता नहीं होती है, यानी गर्भधारण नहीं हो पाता है। तो ये भी रीजन होता है एक बड़ा। तो आप सभी के लिए जो है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में जो है फीमेल का इनफर्टिलिटी रेट क्या है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं 11.8 यानी 11.8 डेसिमल 11.8% जो है यहाँ पे ये उनका रेट है। तो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट। आप सभी को अच्छा लगा होगा ये क्लास, और आप सभी जो है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं फिर आप सभी से एक नए वीडियो में।